नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए इतने अनिवार्य हैं कि आप लोग यदि पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछा जाता है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? प्रश्न क्या है? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर तीसरा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 5, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्रश्न क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, मंगल। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों, बाबर ने किया था। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राज्य पार्क काजीरंगा स्थित है? काजीरंगा। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राज्य पार्क काजीरंगा स्थित है? दोस्तों, ये जो काजीरंगा पार्क जो है ये असम में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य संतुलित राज्य के रूप में जाना जाता है? संतुलित राज्य के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गोवा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कश्मीर। ठीक है, कश्मीर से है। प्रश्न नंबर 11, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दांडी से। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कृषक समुदाय का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में कृषक समुदाय का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है
ये कृषक समुदाय का सबसे अधिक प्रतिशत इसी राज्य में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? गांधी जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन, प्रश्न क्या है, स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये जो स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था वो जगह था कटक से। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1871, 1881, 1901, 1951। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1881, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 16, संविधान के कितने संशोधन के बाद भारत में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया था? कितनी संशोधन के बाद? तो दोस्तों 42 संशोधन होने के बाद इस अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए दोस्तों तो वो राजस्थान है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, पहला भारतीय उपग्रह क्या था? पहला भारतीय उपग्रह क्या था? ऑप्शन चंद्रयान, आर्यभट्ट, मंगलयान, इनसैट। तो दोस्तों जो पहला अपना भारतीय उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी तंत्र में जल की शुद्धता की माप करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन मीटर, पीएच मीटर, टर्बिडिटी मीटर। फिर से पढ़ लेते इसको, टर्बिडिटी मीटर। ठीक है। टर्बिडिटी मीटर, सल्फर मीटर। तो दोस्तों जो नदी तंत्र में जल की शुद्धता को मापा जाता है वो होता है टर्बिडिटी मीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी किस देश में है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी किस देश में है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, ईरान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जलवायु में विविधता को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र की जलवायु में विविधता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 24, हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इस दिशा में मतलब फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 25, कौन सा प्राकृतिक संसाधन कभी नष्ट नहीं होता? कौन सा प्राकृतिक संसाधन कभी नष्ट नहीं होता? ऑप्शन है कोयला, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल। प्रश्न नंबर 26, भारत में प्रथम जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण कब हुआ था? जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है। तो दोस्तों वो हुआ था 1881 में। प्रश्न नंबर 27, किसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 के द्वारा। प्रश्न नंबर 29 है, कुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला जो अभी भी लगा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय होता है दोस्तों वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, वसुंधरा राजे कौन से राज्य से संबंधित है? वसुंधरा राज्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32, महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? यूं कहे तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने मतलब नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? ठीक है, तो दोस्तों वो था 1930 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना पूछ रहा है, तो वो है दोस्तों जिम कॉर्बेट। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, भारत में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो वो थे, कौन थे? भारत के सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 है, ताजमहल किसने बनवाया था? बहुत ही आसान प्रश्न, ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, जो आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 37, भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है? भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये जलवायु परिवर्तन का मुख्य जिम्मेदार होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, किसे द्वितीय महात्मा कहा जाता है? किसे द्वितीय महात्मा कहा जाता है? द्वितीय महात्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को द्वितीय महात्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सॉरी दोस्तों ये रिपीटेड हो गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 40, विश्व का सबसे लंबा महासागर कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे लंबा महासागर जो है ये है पैसिफिक महासागर। प्रश्न नंबर 41,
नंदिनी वर्धन किस सम्राट का उपनाम था? नंदिनी वर्धन किस सम्राट का उपनाम था? नंदिनी वर्धन। तो दोस्तों सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी का नंदिनी वर्धन उपनाम था। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को नेतृत्व किसने किया था? हम सभी जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 43, किस राष्ट्र ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था? किस राष्ट्र ने, मतलब कौन से देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों चीन। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 44, संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। प्रश्न नंबर 45, भारत में नारी मुक्ति आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1970 में। प्रश्न नंबर 46, आधुनिक भारत का पिता कौन कहलाता है? आधुनिक भारत का पिता दोस्तों महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47, है, भारत में संसद की दोनों सदनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? दोनों सदनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संयुक्त संसद। ठीक है। भारत में संसद की दोनों सदनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संयुक्त संसद। प्रश्न नंबर 48, भारत की राष्ट्रीय खेल नीति कब घोषित की गई थी? भारत की राष्ट्रीय खेल नीति कब घोषित की गई थी? सन 2000 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 और 50 से, मतलब अभी 49 हम लोग देखेंगे, किस भारतीय राज्य की स्थापना सबसे पहले हुई थी? किस भारतीय राज्य की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 50, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या लिखा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51A में लिखा गया है राज्य के नागरिकों का कर्तव्य। ठीक है। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोग को बिल्कुल पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।